नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद गंभीर मुद्दे पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा, वह सिर्फ एक बयान नहीं था, वह एक सच्चाई को उजागर करने वाली हकीकत थी। उन्होंने साफ कहा कि कुछ लोग इस देश को कठमुल्लापन की ओर ले जाना चाहते हैं। क्या यह सच है? क्या हमारे समाज को जानबूझकर पीछे धकेला जा रहा है? क्या कुछ नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए जनता को गलत दिशा में धकेल रहे हैं? आइए, इस विषय को विस्तार से समझते हैं। एक, क्या कहा था योगी आदित्यनाथ ने? योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा, ये अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाएंगे और दूसरों के बच्चों से कहेंगे उर्दू पढ़ाओ। उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्लापन की ओर देश को ले जाना चाहते हैं, ये नहीं चल सकता है। इस बयान का अर्थ साफ है। कुछ विशेष राजनीतिक दल और धार्मिक कट्टरपंथी गुट जानबूझकर समाज के कुछ हिस्सों को आधुनिक शिक्षा से दूर रखना चाहते हैं। वे अपने बच्चों को तो कॉन्वेंट स्कूलों में भेजते हैं, लेकिन आम जनता को मदरसे और पारंपरिक शिक्षा तक सीमित रखते हैं। यह दोहरी मानसिकता आखिर क्यों? क्या हर भारतीय को समान अवसर नहीं मिलने चाहिए? दूसरा, कठमुल्ला शब्द का अर्थ और इसके पीछे की सच्चाई। अब सवाल उठता है कि कठमुल्ला शब्द का मतलब क्या है। कठमुल्ला शब्द का अर्थ है कम पढ़ा लिखा मौलवी या कट्टरपंथी विचारधारा वाला व्यक्ति। यह शब्द उन मौलवियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा देते हैं और समाज को आगे बढ़ाने के बजाय पिछड़ेपन में बनाए रखना चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर में मुस्लिम देशों में शिक्षा पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? यूएई, सऊदी अरब, इंडोनेशिया जैसे देश आधुनिक शिक्षा और विज्ञान पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन भारत में कुछ लोग चाहते हैं कि बच्चों को सिर्फ धार्मिक शिक्षा तक सीमित रखा जाए। यह कौन लोग हैं जो समाज को विज्ञान, तकनीक और तरक्की से दूर रखना चाहते हैं? यही कठमुल्लापन है, जहां धर्म के नाम पर आधुनिकता का विरोध हो, जहां लड़कियों की शिक्षा पर रोक लगाई जाए, जहां विज्ञान को हराम बताया जाए। 3, क्या शिक्षा को हथियार बना रही हैं कुछ पार्टियां? जब भी किसी सरकार ने मदरसों में आधुनिक शिक्षा लागू करने की बात की, कुछ पार्टियों ने इसका विरोध किया। जब योगी सरकार ने मदरसों में एनसीईआरटी की किताबें लागू करने की कोशिश की, तो इसका भी विरोध हुआ। क्या कारण है कि कुछ नेता नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बने? क्यों कुछ लोग उन्हें सिर्फ मदरसों तक सीमित रखना चाहते हैं? सच्चाई यह है कि ये वही लोग हैं जो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन दूसरों के बच्चों को मदरसों में छोड़ देते हैं। योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व और सबको समान अवसर देने की नीति। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शिक्षा को लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं। यूपी में संस्कृत, हिंदी, उर्दू सभी भाषाओं को समान रूप से बढ़ावा दिया गया है। मदरसों में एनसीईआरटी की किताबें लागू कराई जा रही हैं, ताकि वहां पढ़ने वाले बच्चे भी मुख्य धारा से जुड़ सकें। सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए उन्होंने बिना किसी भेदभाव के सरकारी योजनाएं लागू की हैं। फिर भी कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि वे नहीं चाहते कि भारत का हर बच्चा आगे बढ़े। 5, कठमुल्लापन को खत्म करना जरूरी है, वरना यदि कठमुल्लापन को नहीं रोका गया तो लड़कियां शिक्षा से वंचित रह जाएंगी। मुस्लिम समाज के बच्चे सिर्फ धार्मिक शिक्षा तक सीमित रह जाएंगे। कट्टरपंथ बढ़ेगा और देश की एकता खतरे में पड़ जाएगी। विज्ञान और तकनीक में भारत पीछे रह जाएगा। इसलिए अब समय आ गया है कि हम जागरूक बने और इस सच्चाई को समझें। 6, क्या हमें योगी आदित्यनाथ के इस बयान का समर्थन करना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाए, हर किसी को आधुनिक ज्ञान मिले, कट्टरपंथी मानसिकता खत्म हो, भारत आगे बढ़े, तो योगी आदित्यनाथ के इस बयान का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि यह बयान किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि उन कट्टरपंथियों के खिलाफ है जो समाज को जानबूझकर पीछे रखना चाहते हैं। आउट्रो। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ सही कह रहे हैं? क्या हमें कठमुल्लापन को खत्म करने के लिए एकजुट होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आप भारत के विकास और सही विचारधारा का समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही जागरूक करने वाली वीडियो मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।